नमस्ते बच्चों। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट वर्कशीट नंबर 73 of class 9. This is the last worksheet of this year, that means 2020. Here we are going to repeat worksheet number 25, 26 and 27. This is the revision based worksheet on the chapter of triangle. In first question, we have given a line segment joining the vertex of midpoint of the opposite side of a triangle is known as dash of a triangle. That means here we take a triangle. This is vertex and this side is opposite of this vertex. So what is this? This line is called median of a triangle. So we write median. Second, a triangle in which two sides are equal length in is called an. तो आप जानते हैं जिस ट्रायंगल का दो साइड इक्वल है तो उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। हेयर is the longest among the side of a right angle triangle. We take right angle triangle. This side is longest side. तो इसका नाम क्या है यहाँ पे लिखना है। इसको हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं तो हाइपोटेन्यूस यहाँ पे लिखेंगे। ईच एंगल ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल मतलब सारे साइड्स इक्वल हो। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये साइड बराबर है और आप जानते हैं जो कि बराबर साइड के सामने वाले एंगल भी बराबर होता है तो ये तीनों एंगल बराबर होगा। और एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है जो कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। दैट मीन्स तीनों का योग 180 होना चाहिए। तो सारे बराबर बराबर कोण हैं तो यहाँ पे सारे का एंगल का वैल्यू आएगा 60 डिग्री। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, तो ABC में यहाँ पे हम B मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं। ये राइट एंगल है। तो ये क्या है, इसमें पाइथागोरस आपने सुना होगा। तो पाइथागोरस क्या कहता है जो कि लॉन्गेस्ट साइड यानी हाइपोटेन्यूस यानी AC स्क्वायर इजकल टू सम ऑफ अदर साइड्स। तो स्क्वायर ऑफ सम ऑफ अदर साइड, तो ये BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इजकल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यानी सेकेंड इज राइट। 6 कहता है हाउ मैनी मैक्सिमम अल्टीट्यूड डज अ ट्रायंगल हैव। कितने हम अल्टीट्यूड डाल सकते हैं। ये ट्रायंगल लेते हैं तो कितने अल्टीट्यूड हम इस पे डाल सकते। एक यहाँ से हम 90 डिग्री का डालेंगे, एक यहाँ से 90 डिग्री का डालेंगे, एक यहाँ से 90 डिग्री का डालेंगे। तो कितने डाल सकते हैं, मैक्सिमम हम कितना डाल सकते हैं। तो 3 डाल सकते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC में कह रहा है यही ये हमारे पास फिगर ऑलरेडी बना हुआ है। तो BC में इसमें B पे 90 डिग्री है, AC दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो दैट मीन्स वी हैव गिवन 5 सेंटीमीटर एंड BC 3 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस लगा करके आप AB का साइड निकाल सकते हैं। पाइथागोरस लगाएंगे जब तो ये इसका साइड होगा 4 सेंटीमीटर। आप देख सकते इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर बराबर में ये आप निकाल सकते हैं। इसी क्रम में जो अगला सवाल है ये दिया हुआ है
पहले ही सवाल का ही दूसरा रूप है। जो सबसे पहले सवाल दिया गया था, एक ही सवाल को पूछने का तरीका अलग अलग है। अब पहला सवाल दिया था, इजली पूछ दिया था फिल इन द ब्लैंक्स में, अब उसी को घुमा करके पूछा। अब देखिए तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सोचिए क्या है, इन अ ट्रायंगल वी जॉइन अ वर्टेक्स, ये वर्टेक्स को आप अपोजिट साइड के से मिलाएं, अपोजिट साइड से मिलाएं और इसको 1:1 में बराबर बांटता है, यानी बराबर भागों में बांटता है। तो हमने पहला क्वेश्चन भी सीखा था जो कि बराबर भागों में बांटता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको हमने क्या नाम दिया था पहला क्वेश्चन, मीडियन। तो ये मीडियन है। अब इसमें x का वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए, तो यहाँ पे देखें जो कि ये x है, ये 90 डिग्री है और ये बराबर है, तो दोनों एंगल बराबर होंगे। इक्वल साइड के अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, तो ये तीनों का मान 180 होता है, तीनों का सम। तो ये 90 तो नहीं पहले निकल गया, तो इसको निकालेंगे तो ये 45 होगा। इसी तरह ये साइड बराबर है, तो इसके अपोजिट एंगल ये, इसके अपोजिट एंगल ये बराबर है, तो ये भी 40 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 45 है, ये बराबर है ये इसके, तो इसके अपोजिट ये एंगल और इसके अपोजिट ये एंगल दोनों बराबर है, तो यानी ये 45 हो गया। और एंगल सम प्रॉपर्टी निकालेंगे तो ये 90 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे ये और ये बराबर है, तो यानी इसका अपोजिट एंगल ये और इसका अपोजिट एंगल ये बराबर होनी चाहिए, तो ये भी x हो जाएगा। तो एंगल सम प्रॉपर्टी किया तो 100 + x = 180, तो 2x = आ जाएगा 80, तो x का मान 40 डिग्री आएगा। इसी क्रम में जो आज का जो लास्ट सवाल है, इसमें कह रहा है जो कि यहाँ पे हम कह रहा है Q रख दीजिए और ये R है और ये P है। PQR एक ट्रायंगल है। ये कह रहा है ये 37 डिग्री है, 37 सेंटीमीटर है। PQ है 35 सेंटीमीटर। तो ये आप 35 सेंटीमीटर है, तो इसमें पाइथागोरस लगा करके आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। अब निकाल करके भेज दें अपने अपने ग्रुप पे, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।